जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं जेके एसएसबी करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द लेक्चर और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंडिया ने लॉन्च करा है जीरो नेट इनोवेशन वर्चुअल सेंटर किस कंट्री के साथ मिलके। ओके, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस करा है, लेकिन इसी वो क्वेश्चन किसी अलग तरीके से था। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ अक्सर बोली है कि जब भी एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं वहाँ पर सिर्फ वर्डिंग की, लैंग्वेजेस की मैनिपुलेशन की जाती है और आप लोगों को लगता है ये कोई नई चीज़ है। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं। ये आप लोगों को इसका आंसर मुझे पता है, आप सभी को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उन सभी को बता दूं कि इसका आंसर है यूके। ठीक है, तो यूके के साथ इंडिया ने मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर जो है वो जॉइनली क्रिएट किया है। ओके, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। ओके, और इसमें बेसिकली ये जो नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर है ये किस चीज़ में हेल्प करेगा? इट विल हेल्प टू कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेक होल्डर इंडिया के और यूके के, ताकि दोनों मिलके काम कर सके। कौन से फोकस एरिया पे? डीकार्बनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, और इसी के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन एडॉप्टेशन और मोर। ओके, सो इन शॉर्ट ग्रीनरी की तरफ, ताकि एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ती जा रही है उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उस चीज़ को कम किया जाए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार लाया जाए और हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन उसको प्रमोट किया जाए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोस्ट इनोवेटिव स्टेट एज पर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22, मतलब जो लास्ट के जो साल गए हैं 21-22 के, उसमें कौन सी स्टेट को मोस्ट इनोवेटिव स्टेट जो है वो उसका दर्जा दिया गया है? किसके द्वारा? नेशनल, एज पर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के अकॉर्डिंगली। तो इसका जो आंसर है दैट इज कर्नाटका। क्या आंसर है? कर्नाटका। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सिस्टम, जिसे शॉर्ट में NMIS बोला जाता है, इसके अकॉर्डिंगली जो कर्नाटका है दैट इज गोइंग द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन दी इंडिया। ओके, और ये जो सर्वे है, सर्वे मतलब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे जो है ये किस डिपार्टमेंट द्वारा मतलब ये गया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसके साथ मिलकर? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ओके, और इसके अकॉर्डिंगली आप सभी को पता है, पहला एज पर द सर्वे कर्नाटका जो है मोस्ट इनोवेटिव स्टेट है मैन्युफैक्चरिंग में, और कर्नाटका के बाद आती है तेलंगाना। क्या, कौन सी आती है? तेलंगाना। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च करी है प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमरजेंसी थ्रेट इनिशिएटिव। ये क्वेश्चन भी हम आई थिंक एक बार कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चंस की वर्डिंग इस बार चेंज करके दी गई है। तो इसका जो आंसर है दैट इज WHO। क्या आंसर है? WHO ने ये लॉन्च करी है प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट इनिशिएटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ट्राइब जो है वो एक मेजर रोल जो है वो प्ले कर रही है इन प्रोटेक्टिंग हॉर्नबिल प्रोजेक्ट। ये आप देख रहे हो ना, हॉर्नबिल प्रोजेक्ट। ठीक है, हॉर्नबिल्स प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने में कौन सी ट्राइब सबसे मेजर रोल जो है वो प्ले कर रही है? तो इसका जो आंसर है दैट इज निशी ट्राइब। क्या आंसर है? निशी ट्राइब। ओके, तो इनका जो मेन मकसद है इस मतलब प्रोजेक्ट का दैट इज जो हॉर्नबिल्स हैं, ये जो आप पक्षी देख रहे हो, इनकी कंजर्वेशन की प्रोडक्शन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द प्रेस्टिजियस गोल्डन ग्लोब रेस 2022। 2022 में कौन, मतलब कौन से फर्स्ट इंडियन ने कंप्लीट करी है प्रेस्टिजियस गोल्डन ग्लोब रेस? तो इसका जो आंसर है दैट इज अभिलाष टोमी। क्या आंसर है? अभिलाष टोमी। ये कमांडर हैं, कमांडर अभिलाष टोमी, ये रिटायर्ड कमांडर हैं। इन्होंने हिस्ट्री जो है क्रिएट करी है टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस, जिसे फिनिशिंग इन सेकंड प्लेस आफ्टर 236 days along at sea in the sailboat named बनियाद इन अ जर्नी ऑफ ग्रिफ एंड एंडोरेंस। ओके, सो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये जो गोल्डन ग्लोब रेस जो है कुछ इंडिया ने कंप्लीट करी है, दैट इज कमांडर अभिलाष टोमी। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2023 के प्राग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो किन्होंने जीता है? ओके, प्राग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2023 की किन्होंने जीती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज स्टेनिगो पीना। ठीक है, स्टेनिगो पीना। ऑलराइट,
चलिए देखो, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये नेक्स्ट जो चीज़ें हैं ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई आई नॉट इंक्लूडेड इन दिस। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज हु इज़ द हाईएस्ट पेड एथलीट एज पर द लेटेस्ट फॉर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलेटिक लिस्ट इन 2023 की जो फॉर्ब्स की जो फॉर्ब ने जो लिस्ट निकाली है उसके अकॉर्डिंगली हाईएस्ट पेड एथलीट जो है वो कौन है। फोटो देखा आपको पता लग ही गया होगा, आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, फुटबॉलर हैं ये, और ये वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट हैं आफ्टर किसके बाद साउथ अरबियन अल नसर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज एशियन मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 ये बिगन हुई हार्बर फेज में। अब ये जो इवेंट है ये कौन से मिलिट्री पोर्ट में हेल्ड हुआ था, ठीक है, ये इवेंट कौन से मिलिट्री पोर्ट में इवेंट हुआ था, इसका क्वेश्चन है। उसके आंसर की अगर हम बात करें दैट इज चंगी नेवल बेस पे। कहाँ पे? चंगी नेवल बेस। और ये कहाँ पे है? ये है सिंगापुर में। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट is the name of Indian Navy third indigenous stealth destroyer of the project 15B क्लास, ठीक है, 15B क्लास। बताइए, ये क्वेश्चन इसका आंसर है INS इम्फल। ओके, और ये इंडिया का थर्ड इंडिजिनस स्टीलर डिस्ट्रॉयर है ऑफ द प्रोजेक्ट 15B क्लास। अगला जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। कहाँ करोगे? कमेंट सेक्शन में। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।